Moving forward to the next question. Next question is importance and methods of cleaning of glass apparatus. Glass apparatus को आपको क्लीन कैसे करना है, एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, कंटामिनेशन से बचाना है, सेफ्टी रखनी है, ड्यूरेबिलिटी रखनी है, ठीक है। अब क्लीनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्लीनिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे भी सेम है, सबसे पहला पानी से धुलना है, दूसरा है डिटर्जेंट से धुलना है, तीसरा है एसिड क्लीनिंग से धुलना है, चौथा है सॉल्वेंट क्लीनिंग से धुलना है और ऑटोक्लेविंग करनी है, उसके बाद फिर ड्राई करना है। बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको उसको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से क्लीन करना है ताकि किसी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन ना हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिब्रेशन ऑफ apparatus इन ग्लासवेयर। जो apparatus हम यूज कर रहे हैं या जो ग्लासवेयर हम यूज कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस है एक्यूरेसी में, कंसिस्टेंसी में, सेफ्टी में और स्टैंडर्डाइजेशन में भी इसके इंपॉर्टेंस हैं। अब कैलिब्रेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड है पिपेट्स, दूसरा है ब्यूरेट्स, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और चौथा है बैलेंसेस। ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इन मेथड्स की हेल्प से आप कैलिब्रेशन करते हो। अब कैलिब्रेशन जो है लैब वर्क में कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैब का जो काम है वो बहुत प्रिसाइज काम है। आपको अगर बोला गया है कि 0.5 ml ही पानी डालना है तो आपको 0.5 ml पानी ही डालना है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहला आता है सॉल्यूट को वेट करना है, उसके बाद उस सॉल्यूट को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करना है, उसके बाद कैलिब्रेशन मार्क को पानी से और ज्यादा फिल करना है। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, परफॉर्म टाइट्रेशन बाय एडिंग एसिड। हम एसिड मिलाते हैं, ठीक है, किसकी कहां से, ब्यूरेट से हम एसिड मिलाते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है यूज एन इंडिकेटर। हमें एक इंडिकेटर यूज करना होता है बेसिकली, जिसको हम मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, जो कि एंड पॉइंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम रिकॉर्ड द एसिड वॉल्यूम यूज्ड, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। हम जो भी कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला आता है m_1v_ इज इक्वल टू, लाइक इट्स बेसिकली LHS इज इक्वल टू RHS, जो आपने बचपन से आप पढ़ते आए हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है और इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी वॉल्यूम आपने ऐड किया है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में ऐड किया है या नहीं किया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक टाइट्रेशन, एसिड वर्सेस एल्कलाई, सिल्वर नाइट्रेट वर्सेस सोडियम क्लोराइड। मतलब जो टाइट्रेशन के मेथड्स हैं एसिड वर्सेस एल्कलाई, ठीक है। अगर मैं बताऊं इसके प्रोसीजर क्या है, पहला प्रोसीजर है पिपेट एल्कलाई, दूसरा प्रोसीजर है टाइट्रेट विद एसिड, तीसरा प्रोसीजर है रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज। मतलब आपने एसिड कितना डाला, ठीक है, जैसे NaOH है, आपको एल्कलाई प्रिपेयर करना है, एसिड में आपको HCl प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने भी आपको बताया था कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको उस फॉर्मूले की हेल्प से ये डिटरमाइन करना है। दूसरा आता है एसिड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड टाइट्रेशन। इसमें भी आपको एक पिपेट लेना है, उसमें NaCl का सॉल्यूशन मिलाना है, एक टाइट्रेट लेना है जिसको AgNO3 के साथ हम मिलाते हैं और फिर उसके वॉल्यूम जो भी हम AgNO3 हमने मिलाया है, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैलकुलेशन, जिसमें कि आपका स्टोइचियोमेट्री जो है उसकी हेल्प से हम वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। टाइट्रेट जो होता है एक्यूरेसी डिटरमिनेशन के लिए यूज्ड होता है, ठीक है, और इसकी केमिस्ट्री को समझने के लिए यूज होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बफर सॉल्यूशन प्रिपरेशन वर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ। अब जैसे आता है बफर सॉल्यूशन एंड पीएच मेजरमेंट। हमें एक वीक एसिड मिक्स करना है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया और उसका सॉल्ट। हमें एक एसिड, वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिक्स करना है, ठीक है। हमें उसके वॉल्यूम को चेक करना है कि वॉल्यूम सही है या नहीं। अगर वॉल्यूम सही नहीं है तो हमें उसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद पीएच मेजर कैसे करना है, पीएच मीटर जो होता है उसकी हेल्प से हम पीएच को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ। सबसे पहला एक नॉर्मल सॉल्यूशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। उसमें हम एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि कितनी लाइट हमने पास करी, कितनी लाइट का कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कितना पार्ट उस सॉल्यूशन के थ्रू एंड थ्रू पास हो गया, ठीक है।
उसके बाद आता है उसका वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि एब्जॉर्ब कितना हुआ, उसकी कंसंट्रेशन वैल्यू क्या थी, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं अभी बफर प्रिपरेशन में, पीएच मेजरमेंट में और कंफर्म बियर-लैम्बर्ट लॉ, इन सब का हमने सही तरीके से पढ़ाई की या नहीं की। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिफिकेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? To verify Beer-Lambert law by measuring absorbance of solution with varying concentration and plotting the data। मतलब क्या है कि हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, फिर उसमें हम अलग-अलग कंसंट्रेशन ऐड करते हैं और फिर हम उसके बाद चेक करते हैं कि वो जो लॉ है वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे होता है कि सॉल्यूशन जो है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है चीजों को, ठीक है। सबसे पहला आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम लाइट को एमिट करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि एक सॉल्यूशन कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हम इसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं, डिस्टिल वाटर, क्यूवेटी है। हम प्रोसीजर कैसे करते हैं? एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि कितना वेवलेंथ का जो लाइट है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो एब्जॉर्ब हुआ है वेवलेंथ, हम उसको चेक करते हैं कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, कितना कौन सी वेवलेंथ की जो लाइट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, कौन सी वेवलेंथ की लाइट कम एब्जॉर्ब हुई। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ ब्लड एंड बॉडी सब्सटेंस स्पिलेज। अब क्या है इसका प्रोसेस है? सबसे पहला है पीपी किट पहनना है। आपको मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पीपी किट पहनना है जो कि आपको कंटामिनेशन से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस वर्क स्टेशन पे आप काम करोगे उस वर्क स्टेशन को बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। स्पिल लाना है, ठीक है। उसमें हम एब्जॉर्बेंट बैरियर स्प्रेड करते हैं चारों तरफ और फिर उस एब्जॉर्बेंट बैरियर को हम क्लीन करते हैं और उसके साथ साथ पूरे एरिया को हम अच्छी तरीके से साफ करते हैं। किसकी हेल्प से? डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन की हेल्प से। उसके बाद फिर जो वेस्ट आता है हम उसको फेंक देते हैं, अच्छे से डिस्पोज करते हैं। पोस्ट क्लीनअप आता है, आपको वॉश, हैंड वॉश अच्छे से करना है, जो भी आपने इक्विपमेंट्स यूज किए हैं उसको अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। इन सारे प्रोसीजर को आप रिकॉर्ड करते हो, रिपोर्ट बनाते हो। इसका कंक्लूजन है इफेक्टिव स्पिल मैनेजमेंट इंश्योर सेफ्टी एंड हाइजीन इन द लैब। इसका मेन पर्पस है कि लैब के अंदर प्रॉपर सेफ्टी रहे, लैब के अंदर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहे। ओके, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक शर्मा। अभी आप देख रहे थे लैब प्रैक्टिकल कोड 102। थैंक यू।